So, hello everyone. In this session, we will learn about Laplace transform. And before starting this, uh, मैं सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताऊंगी क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है क्या वो जानना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हम देखते हैं व्हाट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. So Laplace transform is an integral transform that converts a function of real variable here t. यहाँ पर ये जो t है that will be time क्योंकि यहाँ real variable लेते हैं जो time है to a function of a complex variable p. So this is the basic डेफिनेशन. सो हम समझते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है. एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है. ये बेसिकली एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है क्योंकि हम कोई भी रियल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो दैट विल बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो हियर टाइम टी जो है वो एक रियल वेरिएबल है. इसको हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पी में कन्वर्ट करते हैं. कभी कभी किसी किसी बुक में यहाँ पर एस भी लिखा होता है. सो आपको कभी भी कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है. सो हमें एक चीज़ और जाननी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द definition of Laplace ट्रांसफॉर्म हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी वेरिएबल टी जो कि रियल वेरिएबल है दैट इज टाइम. उसको एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दैट विल बी लाप्लास ऑफ. ये हमें याद करना होगा. लाप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रल क्योंकि ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी. यहाँ पर क्या फंक्शन लिखा है एफ टी तो यहाँ लिखेंगे हम एफ टी और डी टी. अब आप इधर देख रहे हैं कि ये है एल. यहाँ पर एल जो होता है दैट विल बी बेसिकली लाप्लास. यहाँ ये एल जो है ये लाप्लास को डिनोट कर रहा है. इसमें हम एक फंक्शन लेंगे एफ टी. टी क्या है टाइम का कोई भी फंक्शन है. उसको हम एक इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिखा है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे हैं हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ई टू द पावर माइनस पी टी और यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो एफ टी और ये डी टी. सो ये क्या करेगा ये लाप्लास एफ टी जो है ये क्या कर रहा है ये किसी भी फंक्शन को पी जो कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट कर रहा है. यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर डी टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे कि यहाँ पर टी लिखा है तो यहाँ पर टी का भी तो फंक्शन होगा. लेकिन एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए इसमें कि जब हम डी टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहाँ डी टी की तो लिमिट होंगी है ज़ीरो टू इन्फिनिटी. जहाँ भी टी फंक्शन आएगा वहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे. लोअर लिमिट ज़ीरो और अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर पी ही बचेगा. सो ये यहाँ पर जो भी आएगा वो एक पी का फंक्शन होगा. और जहाँ पर पी क्या है हमारे पास पी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. सो कोई भी पूछे कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है जो किसी भी रियल फंक्शन टी को किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पी में कन्वर्ट करता है. दैट्स ऑल.